साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सांसद माननीय श्री साक्षी महाराज जी का बयान आपने सुना। अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? इसलिए इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए जितना सबड़ समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास करना चाहिए। वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि 90% और 10% में इन्होंने आज भारत की समाज को, भारत की जनसंख्या को इन्होंने तय कर दिया है कि जातियों के आधार पे कि हम 90 में हैं और आप लोग 10%। वो सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं कि अगर 90% वाले यूजीसी के विरोध समर्थन में आ गए तो फिर आप क्या करोगे। उनसे कोई ये पूछे कि आपको सांसद वहाँ की जनता ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए नहीं चुना था कि 90% 10% की लड़ाई करनी है। आपको इसलिए चुना था कि आप सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आप आए और देश की उस समय 130 से 35 करोड़ की जनसंख्या ने वर्ष 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत का समर्थन दिया। उसके बाद 2019 में आपको बहुमत से भी ज़्यादा सीटें आपको दी, 303 सीट देकर आपको संसद भेजा कि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आपकी सोच अन्य और पार्टियों से बहुत अच्छी है, इसलिए लोगों ने आपको पसंद किया, इसलिए आपको वोट दी, ना कि 90% और 10% में बांटने के लिए आपको वोट दी। पहले आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ है। ये दोनों नारे 5 साल सत्ता पे बैठने के लिए वो नारे आपके बहुत कामयाब हुए। लेकिन जैसे ही 2024 के बाद आप सत्ता में आए, आपने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया कि आप हिंदू को हिंदू से ही बांटना शुरू कर रहे हो। आप गांव आइए, गांव में देखिए आप किस प्रकार से लोग रहते हैं। मोहल्ले में एक घर पंडित का है, एक घर राजपूत का है, उसके सामने वाल्मीकि भी रह रहे हैं, उसके सामने जाटव भी रह रहे हैं और सभी लोग बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ गांव के अंदर रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, रियाशिन हिल छोड़कर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सांसद साक्षी महाराज जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और उन्हीं विधायकों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने यूजीसी के ऊपर अभी तक एक बात भी नहीं कही है, ना ही कोई समर्थन की तो बात छोड़ो कि उसको सही और गलत कहने की भी उनमें हिम्मत नहीं है। तो मैं साक्षी महाराज जी से बता देना चाहता हूँ कि आप और नरेंद्र मोदी जी दोनों ही मेरे गाँव आएँ। मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरे घर के सामने वाल्मीकि समाज का घर है, उनकी अभी बेटी की शादी हुई, तो उनकी बेटी की शादी में पूरे गाँव ने, हमारा गाँव 95% राजपूतों का गाँव, पंडित भी हैं और SC ST कास्ट भी, OBC भी। मैं इन जातियों का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये राजनीतिक भाषा में लोग समझते हैं, अन्यथा मैं जाति से तो बहुत दूर रहता हूँ। मैं कभी जातिवाद नहीं करता। आप मेरे घर पे आइए, मेरे घर पे जो चाय बन के आती है रसोई से, एक ही प्लेट के अंदर, चाहे बाहर कोई भी बैठा हुआ हो, चाहे वाल्मीकि समाज से बैठा हो, चाहे जाटव समाज से बैठा हो, चाहे नाई बिरादरी से बैठा हो, चाहे पंडित जी बैठे हों, चाहे प्रजापति बैठे हों, चाहे मुस्लिम बैठे हों, चाय सबके लिए एक प्लेट में एक जैसे कप के साथ आएगी। कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आप भेदभाव पैदा कर रहे जा रहे हैं हमारे बीच में। कभी कहते हैं कि यूजीसी को लेके भ्रांताएँ फैलाई जा रही हैं कि विपक्ष का नैरेटिव। अब तो आप ये कहने लायक भी नहीं रहे, क्योंकि ये नैरेटिव तो आप नहीं फैलाया, ये कानून आप ही लेकर आए हैं। एक समाज के एक बच्चे को, उसके पास भी भारतीयता की नागरिकता है, वह भी उसी स्कूल में पढ़ा है, जन्म उसने भारत में लिया है, उसको आपने जन्म लेने से पहले ही उसे अपराधी घोषित कर दिया कि उसने सामान्य जाति में जन्म लिया है। आप तो सबका साथ सबका विकास का नारा देते थे। थोड़ी बहुत अगर शर्म बची हुई है तो इसको वापस ले लो। देश के अंदर ऐसा मानताएं ना फैलाओ। और ये जो आपने 5 साल की सत्ता की हवस को अपने अंदर जो दिमाग में बिठा रखा है कि कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप वोट लेंगे, कभी आप कहेंगे कि जातियों के नाम पे आप वोट लेंगे, ये बहुत गलत है। आप भारत देश को भारत रहने दो। हम सेविंग कराने के लिए जारचे में जाते हैं, बादल जाटव बरादरी साहब उसके यहाँ पे सेविंग कराते हैं, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। प्रेस कराने के लिए जाते हैं, हमारे विनोद भाई उनके पास जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। वहाँ सभी बैठे हुए मिलते हैं, अपने मुस्लिम समाज से भी भाई बैठे होते हैं, हम सब बैठे होते हैं, सब बहुत प्यार से बातें करते हैं, बतलाते हैं, घर परिवार की बातें करते हैं। लेकिन हमने तो कभी इस बात का भेदभाव कभी माना ही नहीं।